हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिश्रण और अनुपात के बारे में। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है तथा दूसरा व्यक्ति 8 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है, तब दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा का अनुपात कितना होगा। प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात लिखेंगे। तो पहले मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा है 11 और 6 लीटर। दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा है 8 और 9 लीटर। अब पहले मिश्रण का कुल आयतन है 11 और 6 का योग 17। दूसरे मिश्रण का कुल योग है 8 और 9 का योग 17। दोनों मिश्रण पहले से ही बराबर हैं, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूध की मात्रा का अनुपात हमें लिख देना है। तो पहले मिश्रण में दूध है 11 लीटर, दूसरे मिश्रण में है 8 लीटर। तो इस प्रकार हमारा आंसर बनेगा 11:8, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो बर्तन में दूध तथा पानी की समान मात्रा के मिश्रण 9:5 तथा 4:3 के अनुपात में हैं। दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है, तब नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा। इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से लगाने के लिए दूध और पानी का अनुपात हम लिख लेंगे। पहले मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात है 9:5, तो हम लिखेंगे 9 और 5। इसके बाद दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 और 3 लिख लेंगे। अब पहले मिश्रण का कुल आयतन है 9 और 5 का योग अर्थात 14। दूसरे मिश्रण का कुल आयतन है 4 और 3 का योग अर्थात 7। अब कुल आयतन पहले और दूसरे मिश्रण का होना चाहिए बराबर। तो यहाँ पर है 14 और यहाँ पर है 7, इसलिए 7 में हम 2 से गुणा कर देंगे। 7 में 2 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 14। अब चूंकि 7 में 2 से गुणा किए हैं, तो अलग अलग अनुपातों में भी 2 से गुणा करेंगे। तो 3 में भी 2 से गुणा करेंगे और 4 में भी 2 से गुणा करेंगे। अब पहले और दूसरे मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा को जोड़ के हम अनुपात लिख देंगे। तो पहले मिश्रण में दूध है 9 यूनिट, दूसरे मिश्रण में दूध है 4 दूनी 8 यूनिट। तो 9 और 8 को जोड़ के लिखेंगे यहाँ पर 17। इसी तरह पानी पहले मिश्रण में है 5 यूनिट और दूसरे मिश्रण में है 3 दूनी 6 यूनिट। तो 5 और 6 को जोड़ के लिखेंगे यहाँ पर 11। तो दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा, 17:11। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एलॉय ए तथा बी में सोने तथा कॉपर का अनुपात 5:3 तथा 5:11 है। इन दोनों एलॉय को समान मात्रा में मिलाया गया, तो नई एलॉय में सोने तथा कॉपर का अनुपात कितना होगा। इस प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले सोने तथा कॉपर का अनुपात लिखेंगे। तो सोने तथा कॉपर का अनुपात पहले मिश्रण में है 5:3 तथा दूसरे मिश्रण में है 5:11। अब पहले मिश्रण का कुल आयतन है 5 और 3 का योग अर्थात 8 और दूसरे मिश्रण का कुल आयतन है 5 और 11 का योग अर्थात 16। टोटल आयतन जो है अलग अलग मिश्रणों का 8 और 16 है, जिसे बराबर होना चाहिए। अब चूंकि ये बराबर नहीं है, तो इसे हम बराबर करने के लिए 8 में 2 से गुणा कर देंगे। 8 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग अनुपात में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 में भी 2 से गुणा करेंगे और 5 में भी 2 से गुणा करेंगे। अब पहले और दूसरे मिश्रण में सोने का अनुपात जो है उसका योग कर लेंगे। तो पहले मिश्रण में सोना है 5 दूनी 10 यूनिट और दूसरे में है 5 यूनिट। तो इसको जोड़ लेंगे तो 10 5 15 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह पहले मिश्रण में कॉपर है 3 दूनी 6 यूनिट और दूसरे मिश्रण में कॉपर है 11 यूनिट। तो 11 और 6 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 17 यूनिट। इस प्रकार टोटल मिलाने के पश्चात सोने और कॉपर का अनुपात आ गया 15:17। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो पात्रों में अम्ल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 3:5 तथा 11:13 है। यदि दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाया जाए तो बनने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात कितना होगा। इस प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले हम अम्ल और पानी का अनुपात लिख लेंगे।
तो पहले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात है 3:5 तथा दूसरे मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात है 11:13। तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब पहले मिश्रण का कुल आयतन है 3 और 5 का योग करेंगे तो आ जाएगा 8। दूसरे मिश्रण का कुल आयतन है 11 और 13 का योग करेंगे तो आएगा 24। अब चूँकि टोटल आयतन होना चाहिए बराबर और पहले मिश्रण का आयतन है 8, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24। अब दोनों मिश्रण हो गए बराबर। अब चूँकि 8 में 3 से गुणा किया है तो 3 और 5 में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 में भी 3 से गुणा करेंगे और 5 में भी 3 से गुणा कर देंगे। अब पहले और दूसरे मिश्रण में अम्ल की मात्रा को जोड़ के लिख देंगे। तो 3 × 3 अर्थात 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 11 9 हो जाएगा 20। और यहाँ पर पानी की मात्रा को भी जोड़ के लिख देंगे तो 5 × 3 अर्थात 15 और 13 को जोड़ देंगे तो 28। तो मिलाने के पश्चात जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें अम्ल तथा पानी की मात्रा का अनुपात है 20:28 अर्थात इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5:7 आ जाएगा। तो यही 5:7 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समान मात्रा से भरे 2 गिलास में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 तथा 3:2 है, जिसे एक तीसरे गिलास में डाला जाता है। तीसरे गिलास में दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा ज्ञात करना है। प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले हम दूध और पानी का अनुपात लिखेंगे। तो पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 2:1 तथा दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:2। इसको हमने लिख लिया। अब पहले मिश्रण का कुल आयतन है 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। दूसरे मिश्रण का कुल आयतन आ जाएगा 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 5। अर्थात पहले मिश्रण का आयतन 3, दूसरे मिश्रण का आयतन आ गया 5। अब इसको हमें करना है बराबर। तो 3 में हम 5 से गुणा करेंगे। तो 3 में 5 से गुणा करेंगे तो इसके अलग अलग आयतन में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा और 1 में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद चूँकि 5 में 3 से गुणा किए हैं तो यहाँ पर 2 में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा और 3 में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब पहले और दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा का योग करेंगे तो 2 × 5 अर्थात 10, 3 × 3 अर्थात 9, 10 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19। इसी तरह पानी का अनुपात जो है उसको भी जोड़ लेंगे। तो पहले और दूसरे मिश्रण में पानी कितना है इसको जोड़ेंगे तो 1 × 5 अर्थात 5 और 2 × 3 अर्थात 6, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। तो इस प्रश्न में दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा, फाइनल मिश्रण जो तैयार होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 19:11, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न में 3 अलग अलग मिश्रण दिए गए हैं, इनको मिलाकर एक चौथा मिश्रण तैयार किया जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न कैसे आसानी से लगाए जा सकते हैं इसको देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, समान क्षमता के 3 पात्र जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 11:9 तथा 7:3 एवं 3:2 है। यदि तीनों मिश्रणों को बड़े पात्र में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा। इस प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए दूध तथा पानी के अनुपात को अलग अलग लिखेंगे। तो पहले मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात है 11:9, दूसरे मिश्रण में है 7:3 तथा तीसरे मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात है 3:2। अब इसके बाद दूध तथा पानी के आयतन को जोड़ देते हैं तो 11 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। दूसरे मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा को जोड़ेंगे तो 7 और 3 का योग आ जाएगा 10। तीसरे मिश्रण में आ जाएगा 3 और 2 का योग 5। तो टोटल आयतन चूँकि होना चाहिए बराबर, तो इसे बराबर करने के लिए 10 में 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं इसलिए 3 में भी 2 से गुणा करेंगे और 7 में भी 2 से गुणा करेंगे। इसी तरह 5 में 4 से गुणा करेंगे तो तीनों आयतन जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। अब चूँकि 5 में 4 से यहाँ गुणा कर रहे हैं तो 2 में भी 4 से गुणा करेंगे और 3 में भी 4 से गुणा करेंगे। अब तीनों मिश्रणों में दूध की मात्रा का योग करेंगे और पानी की मात्रा का योग करेंगे। तो दूध की मात्रा का योग कर लीजिए। तो यहाँ पर 11 और 7 दूनी 14 और 3 चौक 12, तो इसका योग करेंगे तो आ जाएगा 37। इसी तरह 9 और 3 दूनी 6, 4 दूना 8, इसका योग करेंगे तो आ जाएगा 23। तो दूध और पानी की मात्रा का अनुपात आ गया 37:23। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि
दो या अधिक मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है तो उसमें अवयवों का अनुपात किस प्रकार निकाला जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।